दर्शकों, हम आपको उस अमर कथा से अवगत कराने जा रहे हैं जो तत्व ज्ञान की पहेली को सुलझाकर सभी पवित्र धर्मों के शास्त्रों में छिपे हुए गूढ़ रहस्यों को उजागर करेगी। सभी पवित्र धर्मों में अब तक हमने परमात्मा को निराकार ही माना है। सभी पवित्र धर्मों के धर्म गुरुओं का यही मत रहा है कि परमात्मा निराकार है, उन्हें केवल उनके प्रकाश रूप में ही अनुभव किया जा सकता है, और वह भी शरीर को कष्ट देकर, यानी हठयोग क्रियाओं के माध्यम से। मूर्तियों के रूप में भगवान के साकार रूप को पूजने वाला भक्त किसी भी इष्ट या देवता का उपासक हो, जैसे श्री विष्णु जी, श्री शिव जी, गणेश जी या हनुमान जी, जब उस श्रद्धालु से पूछा जाता है कि परमात्मा का स्वरूप कैसा है, तो उत्तर मिलता है, प्रभु निराकार है, उन्हें देखा नहीं जा सकता। कैसी अद्भुत विडंबना है। इष्ट रूप में उन्हीं की साकार मूर्तियों को पूजकर उनका ही स्वरूप निराकार बताते हैं। इस अद्भुत विडंबना का समाधान हमारे पवित्र शास्त्रों में है। सर्व पवित्र धर्मों के पवित्र शास्त्रों, श्रीमद् भगवद गीता, पवित्र चारों वेद, पवित्र कुरान और पवित्र बाइबल स्पष्ट रूप से बताते हैं कि परमात्मा साकार है। वे नर आकार यानी नर आकृति में हैं। उनका शरीर अत्यंत तेजोमय है। उनके सौंदर्य की दिव्यता इतनी विलक्षण है कि करोड़ों सूर्य और चंद्रमाओं का प्रकाश भी उनके एक रोमकूप के तेज के समक्ष फीका पड़ जाता है। सभी पवित्र धर्मों के सदग्रंथों के अनुसार वह परमात्मा जो संपूर्ण ब्रह्मांडों के रचयिता है, वह कबीर देव है। पवित्र वेदों में उन्हें कबीर देव कहा गया है। गुरु ग्रंथ साहिब में हक्का कबीर, पवित्र बाइबल में गॉड व कुरान शरीफ में अल्लाह कबीर कहा गया है। परमात्मा 3 अवस्थाओं में संपूर्ण ब्रह्मांडों का संचालन करते हैं। परमात्मा अपने वास्तविक तेजोमय स्वरूप में सतलोक में विराजमान रहते हैं और संपूर्ण सृष्टि का नियंत्रण करते हैं। हर युग में परमात्मा पृथ्वी पर किसी जलाशय में कमल पुष्प पर बालक रूप में प्रकट होते हैं और अपनी दिव्य लीलाओं द्वारा यथार्थ सत्य का बोध कराते हैं। इसीलिए उन्हें नारायण भी कहा जाता है। जैसा कि स्वयं कबीर साहिब जी ने कहा है, सतयुग में सत सुकृत कह टेरा, त्रेता नाम मुनींदर मेरा, द्वापर में करुणामय कहाया, कलयुग नाम कबीर धराया। सतयुग में परमात्मा सतसुकृत नाम से आए, त्रेता युग में मुनींदर नाम से, द्वापर युग में करुणामय नाम से और कलयुग में अपने वास्तविक नाम कबीर नाम से प्रकट हुए। परमात्मा अपनी अपार तेजोमय शरीर को हल्के प्रकाश के आवरण यानी ओवरकोट से ढककर किसी भी स्थान कभी भी प्रकट होकर अच्छी आत्माओं को दर्शन देते हैं और उन्हें तत्व ज्ञान का उपदेश प्रदान करते हैं। उनका वास्तविक तेज इतना प्रबल है कि यदि वे संपूर्ण प्रकाश के साथ प्रकट हों तो कोई भी उनके स्वरूप को देख नहीं सकेगा। इसी कारण वे एक साधारण तेजोमय शरीर में प्रकट होते हैं और दोहों लोकोक्तियों व सरल भाषा में सत्य ज्ञान का उपदेश देते हैं और अपनी प्रिय आत्माओं को काल जाल से मुक्त करते हैं। आज हम उन्हीं महान आत्माओं का जिक्र करेंगे जिनको परमात्मा आकर मिले, वह अपना साक्षात्कार कराकर अपनी समर्थता से परिचित करवाया। हजरत मोहम्मद जी को परमात्मा कबीर जी मिले, उन्हें तत्व ज्ञान बताया, सतलोक दिखाए, पर हजरत मोहम्मद जी ने इस ज्ञान को स्वीकार नहीं किया। गरीबदास जी ने अपनी वाणी में बताया है, हम मोहम्मद को वहां ले गयो, इच्छा रूपी वहां नहीं रहो, उल्ट मोहम्मद महल पठाया, गज विरज एक कलमा लाया, रोजा बंक नमाज दई रे, बिस्मिल की नहीं बात कही रे। नामदेव जी छिपा जाति में गांव पुंडरपुर, जिला सतारा, महाराष्ट्र। गरीबदास जी ने अपनी वाणी में कहा है, गरीब नामा के विट्ठल भय और कलंदर रूप, गांव जिवाई जगत गुरु, पादशाह जहां भूप। स्वामी रामानंद जी काशी उत्तर प्रदेश। कबीर परमात्मा स्वामी रामानंद जी को मिले, तत्व ज्ञान बताया तथा सतलोक दिखाए। स्वामी रामानंद जी कहते हैं, बोलत रामानंद जी सुनो कबीर करतार, गरीबदास स्वरूप में तुम ही सृजनहार, तू ठौर है एक तू, भया एक से दो, गरीबदास हम तारने तुम आए हो मगजो, तुम साहिब तुम संत हो, तुम सतगुरु तुम हंस, गरीबदास तेरे रूप बिना और न दूजा अंश। धनी धर्मदास, बांधवगढ़, मध्य प्रदेश। धनी धर्मदास वो महान आत्मा है जिनको परमात्मा कबीर स्वयं आकर मिले और उनसे पवित्र कबीर सागर लिपिबद्ध करवाया। धनी धर्मदास जी का जन्म हिंदू धर्म के वैश्य कुल परिवार में हुआ था। नानक देव जी, सिख धर्म के प्रवर्तक गुरु नानक देव जी का जन्म सन 1469
वर्तमान पाकिस्तान के पंजाब प्रांत तलवंडी भाई नामक जगह पर एक हिंदू परिवार में हुआ। एक दिन परमात्मा कबीर जी नानक देव जी को बेई नदी पर मिले और उन्हें वास्तविक ज्ञान समझाया। उनको सतलोक दिखाकर अपना गवाह बनाया। परमात्मा कबीर जी से परिचित होने के बाद नानक देव जी ने परमात्मा कबीर जी की समर्थता व महिमा का गुणगान अपनी वाणियों में किया है। नानक जी ने अपनी वाणी में कहा है, तेरा एक नाम तारे संसार, मैं एहो आस एहो आधार, नानक नीच कह विचार, धानक रूप रहा करतार। एक जगह और नानक देव जी कहते हैं, एक अर्ज गुप्तम पेश तू दर कून करतार, हक्का कबीर करीम तू बेअब परवरदिगार। दादू दयाल जी, अहमदाबाद, गुजरात। संत दादू दयाल जी का जन्म गुजरात प्रांत के अहमदाबाद में विक्रमी संवत 1601 यानी सन 1544 को एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था, जिन्हें परमात्मा कबीर जी एक बूढ़े बाबा के रूप में सन 1551 में मिले थे और उन्हें अपना गवाह बनाया। बहुत दयालु स्वभाव होने के कारण दादू जी को दादू दयाल के नाम से जाना जाने लगा। नानक देव जी की तरह दादू दास जी भी कहते हैं, जिन मोको निज नाम दिया सो ही सद्गुरु हमार, दादू दूसरा कोई नहीं कबीर सिरजनहार। घीसा दास जी, बागपत, उत्तर प्रदेश। एक दिन घीसा दास जी बाहर खेतों में खेल रहे थे। उनकी आयु 7 वर्ष थी। तब अचानक परमात्मा कबीर जी सतलोक से सह शरीर आए और घीसा दास जी को दर्शन दिए। तब उन्होंने सभी को बताया कि कबीर प्रभु स्वयं जिंदा बाबा के रूप में मुझे आकर मिले थे। परमात्मा कबीर जी ने घीसा दास जी को भी अपना गवाह बनाया। जम्भेश्वर जी, समराथल, राजस्थान। संत जम्भेश्वर जी को परमात्मा कबीर जी जिंदा बाबा के रूप में गांव समराथल में मिले थे। इसका प्रमाण हमें जम्भेश्वर जी की वाणियों में भी देखने को मिलता है। जम्भेश्वर जी अपनी वाणी में कहते हैं, दिल दिला आप खुदाबंद जाग्यो, सब दिल जाग्यो सोई, जो जिंदो हज काबे जाग्यो, थल सिर जाग्यो सोई। सन 1244 में परमात्मा कबीर जी समस्तर बेज के रूप में रूमी को मिले थे और उनको तत्व ज्ञान समझाते रहे, जिससे रूमी की परमात्मा में अजब कसक बनी। परमात्मा कबीर जी की याद में रूमी पागल से हो गए। रूमी ने परमात्मा कबीर जी से ज्ञान प्राप्त करके भक्ति शुरू की। वह अपनी परंपरागत साधना त्याग दी। रूमी ने परमात्मा कबीर जी के ज्ञान से प्रभावित होकर एक किताब भी लिखी, जिसका नाम है दीवाने कबीर। शेख फरीद एक महान भगत आत्मा थे। उनके जन्म से ही भक्ति के प्रबल संस्कार थे। परमात्मा के दर्शन के उद्देश्य से शेख फरीद जी कुएं में उल्टे लटक जाया करते थे। परमात्मा में इतनी दृढ़ आस्था देखकर एक दिन परमात्मा कबीर जी उनके पास जिंदा महात्मा के रूप में गए और उन्हें कुएं से बाहर निकाल लिया। परमात्मा कबीर जी ने शेख फरीद को वास्तविक ज्ञान बताया। तैमूर लंग एक लोहार था। परमात्मा कबीर जी उन्हें एक जिंदा साधु के रूप में मिले थे। एक दिन तैमूर लंग बकरी चरा रहे थे। उस समय उनकी उम्र 18 वर्ष थी। तभी परमात्मा कबीर जी एक जिंदा साधु रूप बनाकर तैमूर लंग के पास गए, उनसे मिले। तैमूर लंग इतने गरीब थे कि उनके पास कभी खाने को रोटी होती तो कभी नहीं। फिर भी तैमूर लंग ने परमात्मा कबीर जी को भोजन ग्रहण करने को कहा और परमात्मा कबीर जी को भोजन करवाया। भोजन करने के बाद परमात्मा कबीर जी ने तैमूर लंग को बकरी बांधने वाली बैल से 7 बार मारा और उन्हें 7 पीढ़ी के राज्य का आशीर्वाद दे दिया। इसी कारण परमात्मा कबीर जी के आशीर्वाद से धीरे धीरे तैमूर लंग ने इराक, ईरान, तुर्किस्तान पर कब्जा कर लिया। फिर भारत पर भी अपना शासन जमा लिया। दिल्ली के राजा ने तैमूर लंग की पराधीनता गुलामी स्वीकार नहीं की। तैमूर लंग ने उसे भी मार भगाया। बाबर तैमूर लंग का तीसरा पोता था। उसके बाद औरंगजेब तक तैमूर लंग के वंशजों ने दिल्ली पर शासन किया। औरंगजेब के बाद तैमूर लंग का राज्य टुकड़ों में बंट गया। इसका प्रमाण हमें गरीबदास जी की वाणी में भी देखने को मिलता है। गरीबदास जी अपनी वाणी में कहते हैं, रोटी तैमूर लंग को दिन्ही, ताते साथ बादशाही लीनही। हजरत मूसा जी यहूदी धर्म के व्यवस्थापक के रूप में जाने जाते हैं। काल ब्रह्म ने मूसा जी को अल खिज्र के पास भेज दिया। उसके बाद मूसा अल खिज्र के पास पहुंचे व अपना परिचय दिया। कहा, मुझे अल्लाह ने आपसे इल्म सीखने के लिए भेजा है। आप मुझे वो नेक इल्म सिखा दें जो आपके पास है। अल खिज्र ने कहा कि अच्छा, अगर आप मेरे साथ चलना ही चाहते हो तो ध्यान रहे, आप किसी भी चीज के बारे में मुझसे सवाल ना कीजिएगा जब तक मैं खुद उसके बारे में ना बताऊं। लेकिन हजरत मूसा अल खिज्र जी की शर्तों पर खरे नहीं उतर पाए, जिस कारण उन्हें अल खिज्र जी से बिना इल्म प्राप्त किए ही वापस लौटना पड़ा। हजरत मूसा को मिलने वाले अल खिज्र कोई और नहीं,
बल्कि स्वयं कबीर परमात्मा ही थे। इब्राहिम अधम सुल्तान पलक शहर का एक ऐसा राजा था जिसकी शान शौकत इंद्र के समान थी। परमात्मा कबीर जी इब्राहिम अधम सुल्तान को जिंदा बाबा के रूप में उनके पूर्व जन्म के प्रबल संस्कारों के कारण मिले थे। परमात्मा कबीर जी इब्राहिम अधम सुल्तान के सामने कई बार अंतर्ध्यान हुए, कई बार उनको ज्ञान समझाया, तब कहीं जाके इब्राहिम अधम सुल्तान ने अपना राज्य त्यागा और परमात्मा कबीर जी के द्वारा बताई भक्ति की तथा मोक्ष को प्राप्त हुए। इसका प्रमाण हमें गरीबदास जी महाराज की वाणियों में भी देखने को मिलता है। संत गरीबदास जी ने अपनी वाणी में कहा है, सुल्तानी के सर लगा बल्ख बुखारा दिया त्याग, जिंदे के चोले मिले दीन्हा सत वैराग। परमात्मा कबीर जी विक्रमी संवत 1784 सन 1727 में हरियाणा के झज्जर जिले के छुड़ानी गांव में प्रकट हुए। प्रिय दर्शकों, कबीर परमात्मा ने संत गरीबदास जी महाराज को अपनी शरण में कैसे लिया और कैसे उन्हें अध्यात्म ज्ञान का बोध कराया, इस अद्भुत प्रसंग को जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के सत्संग प्रवचनों के आधार पर 2D एनिमेशन वीडियो के माध्यम से आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं। ये सच्ची घटना एक ऐसे महान संत के बारे में है जिन्हें परमेश्वर कबीर जी ने न सिर्फ सह शरीर दर्शन दिए बल्कि अपने साथ सतलोक भी लेकर गए। हम बात कर रहे हैं हरियाणा की पावन धरती पर अपने अद्वितीय ज्ञान की छटा बिखेरने वाले संत गरीबदास जी महाराज की। संत गरीबदास जी महाराज का जन्म हरियाणा के जिला झज्जर गांव छुड़ानी में सन 1717 में जाटों के एक प्रसिद्ध धनखड़ परिवार में पिता श्री बलराम जी और माता श्रीमती रानी देवी जी के यहाँ हुआ था। गांव छुड़ानी में गरीबदास जी महाराज का नानका है। गरीबदास जी गांव करौथा जिला रोहतक हरियाणा के रहने वाले धनखड़ गोत्र के थे। इनके पिता श्री बलिराम जी का विवाह गांव छुड़ानी में शिवलाल सिहाग की बेटी रानी देवी से हुआ था। श्री शिवलाल जी का कोई पुत्र नहीं था, इसलिए श्री बलराम जी को घर जमाई रख लिया गया था। गांव छुड़ानी में रहते 12 वर्ष हो गए थे तब संत गरीबदास महाराज जी का जन्म गांव छुड़ानी में हुआ था। श्री शिवलाल जी के पास 2500 बीघा जमीन थी, जिसके वर्तमान में 1400 एकड़ जमीन बनती है। उस सारी जमीन के वारिस श्री बलराम जी हुए तथा उसके पश्चात उनके इकलौते पुत्र संत गरीबदास जी उस सर्व जमीन के वारिस हुए। गरीबदास जी बचपन से ही अन्य ग्वालों के साथ गौ चराने जाते थे। कबलाना गांव की सीमा से सटे नला नामक खेत में 10 वर्ष के बालक गरीबदास जी जांडी के पेड़ के नीचे प्रातः 10 बजे अन्य ग्वालों के साथ जब भोजन कर रहे थे, तभी वहां से कुछ दूरी पर सत्य पुरुष कबीर साहिब जिंदा महात्मा के रूप में सतलोक से अवतरित हुए। गरीबू, सूरज सर पर आने वाला है, चलो हम सभी भोजन कर लेते हैं। हाँ चलो। हाँ, चलो 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 उस जांडी के पेड़ के नीचे बैठते हैं। आ जाओ चलो चलो चलो। अपनी पोटली खोलते हैं, देखो तो सही मेरी पोटली में क्या है आज। लो गरीबू, तुम भी खाओ इसमें से। हाँ। राम राम। बाबा जी आओ, रोटी खाओ। नहीं, मैं अपने गांव से ही भोजन करके आया हूँ। कौन सा गांव है आपका? मेरा गांव सतलोक है। रोटी नहीं खाओगे तो दूध तो पीना ही पड़ेगा। हम साधु संतों को और अपने अतिथि को बिना कुछ खाए पिए जाने नहीं देते। हाँ हाँ बाबा जी, दूध पीना तो आपको स्वीकार करना ही पड़ेगा। ठीक है, मैं आपका आतिथ्य स्वीकार करूंगा, पीऊंगा दूध।
लेकिन वो दूध कुंवारी गाय का होना चाहिए। कुंवारी गाय? ये कैसे हो सकता है? दूध कैसे दे सकती है? बाबा जी, आप दूध पीना नहीं चाहते, इसलिए आप मजाक कर रहे हो। ऐसी बात नहीं है, मैं कुंवारी गाय का दूध पीता हूँ, इसलिए अगर आप मुझे कुंवारी गाय का दूध पिला सकें तो मैं आपका दूध स्वीकार कर लूंगा। महाराज, इस बच्चिया के ना तो अब तक कोई बच्चा हुआ है, ना ही उसके कोई स्तन है, फिर ये दूध कैसे देगी? देगी, जरूर देगी। अगर आप लोगों के पास कोई ऐसा बर्तन है जिसमें दूध को निकाला जा सके तो मुझे दो। बाबा जी, ये रहा बर्तन। अब इसे स्तन वाली जगह पर पकड़ कर बैठो। घोर आश्चर्य, ऐसा कैसे हो सकता है? कुंवारी गाय दूध दे रही है। ये लो महाराज जी, ये तो आप ही का चमत्कार है। कृपा करके आप दूध पी लो। ये लो, ये बाकी बचा दूध आप लोगों के लिए प्रसाद है, आप ग्रहण करें। ये दूध हम नहीं पी सकते, ये तो पाप का दूध है। इस दूध को कुंवारी गाय से निकाला है आपने। एक तो ना जाने कौन सा जादू टोना किया है आपने इसमें, और ऊपर से इसे झूठा भी कर दिया। आप ना जाने कौन हो, ना जाने किस जाति के हो। मैं तो कहता हूँ भाइयों, चलो यहाँ से, नहीं तो क्या पता ये बाबा हमें भी ना जाने क्या जादू टोना कर दे। हाँ, चलो 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 यहाँ से चलो चलते हैं। चलो, क्या जादू टोना कर देंगे? चलो चलो चलो। लाओ भगवान, ये प्रसाद मुझे दे दो, फिर ना जाने कब आपका बनाया हुआ प्रसाद नसीब हो। ये तो मेरा सौभाग्य है कि आपका जूठा दूध मुझे प्राप्त हो रहा है। ये तो अमृत के समान है। बेटा, ये दूध किसी जादू टोने से बनाया गया दूध नहीं है, और ये इस लोक का भी नहीं है। ये तो मेरे लोक अर्थात सतलोक से आया है। तुम इसे पी लो, तुम्हें बहुत लाभ होगा। ठीक है बाबा जी, दीजिए। बेटा, परमात्मा की भक्ति किया करो, उसका नाम लिया करो। ये मनुष्य का जीवन बार बार नहीं मिलता। जी भगवान, भक्ति तो मैं करता हूँ, राम राम करता हूँ, सीता राम और राधे श्याम का भी जाप करता हूँ, बजरंग बली की जय भी बोलता हूँ और शंकर भगवान की पूजा भी करता हूँ। बेटा, इन भगवानों की भक्ति से मोक्ष नहीं मिल सकता। तुम जन्म और मरण के बंधन से मुक्त नहीं हो सकते। परमात्मा गरीबदास जी को ये समझाते हैं कि स्वर्ग तो मनुष्य को केवल भ्रमित करता है, जिससे वो सतलोक की प्राप्ति न कर सके। स्वर्ग का वैभव दिखाकर मनुष्य को असली परमात्मा के पास जाने से रोका जाता है। भगवान, आप कहाँ से आए हैं? बेटा, जहां से मैं आया हूं वो एक ऐसा स्थान है जहां आप इस मृत्यु लोक के बंधन में आने से पहले रहते थे। बाबा जी, क्या मैं इन सभी लोगों का अनुभव कर सकता हूँ? अच्छा ठीक है, तुम पेड़ के नीचे बैठ जाओ। जी भगवान। गरीबदास जी अपने हाथों को जोड़कर वहीं पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं। जिंदा बाबा के रूप में आए कबीर परमेश्वर जी बालक गरीबदास को नाम दीक्षा देते हैं और गरीबदास जी के सर पर हाथ फेरते हैं। जैसे ही बाबा जी ने हाथ फेरा, गरीबदास जी की आत्मा बाहर निकली। गरीबदास जी की आत्मा ने बाबा जी को प्रणाम किया। प्रणाम भगवान। चलो गरीबदास। परमात्मा गरीबदास जी को गणेश का लोक, ब्रह्मा का लोक,
शिवलोक, विष्णुलोक, ब्रह्मलोक, धर्मराय का लोक। सभी जगह ले जाते हैं। फिर परमात्मा गरीबदास जी को 12वें द्वार के पार असली सतलोक में ले जाते हैं। इधर गरीबदास का शरीर उस पेड़ के नीचे बिना आत्मा के है। वो उसी मुद्रा में बैठे हुए हैं जैसे उसे छोड़ कर गए थे। अरे गरीबू, उठ ले भाई, आजा, अपनी गायों को संभाल ले, तेरी बारी का समय हो गया है। अरे भगत जी, खड़ा हो ले। अरे अरे, इसे क्या हुआ? अरे गरीबू, क्या हुआ तुझे? उठ क्यों नहीं रहा? अरे सुनो, अरे सुनो, इधर आओ, सभी इधर आओ। देखो गरीबू को कुछ हो गया है। हे भगवान, ये क्या हो गया? हे भगवान, ये क्या हो गया? गरीबू, भागो भागो, गरीबू मर गया, मर गया। हे भगवान, ये क्या हो गया? वहीं दूसरी ओर गरीबदास जी महाराज की मृत्यु की खबर जैसे ही छुड़ानी गांव में पहुंचती है तो गरीबदास महाराज के माता पिता अपने इकलौते पुत्र को देखने के लिए खेतों की ओर दौड़ते हैं और अपने इकलौते पुत्र के शव को देखकर रानी मां व्याकुल हो उठती हैं। जब सारा गांव गरीबदास जी महाराज की आकस्मिक मृत्यु से व्याकुल था तो इस बात से बेखबर गरीबदास जी पूर्ण ब्रह्म कबीर साहिब जी के साथ सतलोक के विहंगम नजारे देख रहे थे। गरीबू को उसी पाखंडी बाबा ने दूध पिलाकर मारा है। हाँ, उसी ने कुछ जादू टोना किया है। देखो ना, गरीबों की माँ का रो रो कर बुरा हाल हो गया है। हे भगवान, कितना सुंदर लोक है। ये महल किसका है? ये महल तो करोड़ों सूर्यों के तेज से भी अधिक तेज वाले परमात्मा का है। चलो अंदर चलो। इसका मतलब ये बाबा जी जो मुझे यहाँ सतलोक लेकर आए हैं वो भगवान के सेवक है। असली भगवान तो ये है। मुझे इन्हीं सिंहासन पर बैठे हुए परमात्मा की पूजा करनी चाहिए। आखिर ये कैसी माया है? बाबा जी पर तो खुद परमात्मा ही चावर कर रहे हैं। बेटा गरीबदास, जिस मृत्यु लोक में तुम रह रहे हो वो एक यातना देने की जगह है। वो तुम्हारे लिए एक कारागार है। वहां कोई भी जीव सुखी नहीं है। चाहो तो नीचे मृत्यु लोक की तरफ देख लो। यही है मृत्यु लोक की सच्चाई, जहां फंसकर मनुष्य अपना कीमती जीवन नाश कर देता है और कर्म कांडों में फंसा रहता है। बेटा, मृत्यु लोक पर तत्वज्ञानी संत की कृपा से मुक्ति पाकर तथा मृत्यु लोक के अलावा यमलोक, स्वर्गलोक, विष्णुलोक, शिवलोक, ब्रह्मलोक जैसे जिन 21 ब्रह्मांड के लोकों में तुम गए हो, वहां से भ्रमित हुए बिना जो भी जीवात्मा सतलोक में आती है तो सतलोक में खाली पड़े महलों में वो बिना किसी भेदभाव के रहते हैं। धरती पर वो चाहे राजा हो, रंक हो, नीची जाति में जन्म हो या उच्च जाति में, यहाँ सतलोक में सबके लिए एक समान व्यवहार है। यहाँ कोई जन्म मरण नहीं है, वृद्धावस्था नहीं है, ना ही कोई बंधन है। बेटा गरीबदास, तुम्हारा स्थान भी यही सतलोक है। बेटा गरीबदास, जाओ, अब तुम मृत्यु लोक में वापस जाओ। परमात्मा, मैं उन सभी लोगों की सच्चाई जान गया हूँ।
कृपा करके आप मुझे वहाँ वापस ना भेजो। बेटा, तुम ऐसे यहाँ नहीं रह सकते, क्योंकि जब आप यहाँ से गए तो आप पुण्यों से परिपूर्ण थे। तो इसलिए तुम जब उस लोक में उतने ही पुण्यों से परिपूर्ण हो जाओगे, तभी इस लोक में वापस आ सकोगे और एक स्थायी स्थान को प्राप्त कर सकोगे। बेटा, मैं तुम्हें एक ऐसी अनमोल भक्ति दूंगा जिसके साथ तुम नीचे मृत्युलोक में जाओगे और वहां थोड़े ही प्रयास में पुण्यों से धनी हो जाओगे। नीचे जाकर मेरे ज्ञान का प्रचार करो, सच्चे परमात्मा के बारे में लोगों को बताओ। वहां रहने वाले तुम्हारे सभी भाई बहन यहीं से गए हैं और काल के जंजाल में फंसकर गलत रास्ते पर चल रहे हैं। जी भगवान। इधर दूसरी तरफ गरीब दास जी के परिजन उनके शरीर को लेकर अंतिम संस्कार की क्रिया करने लगे। प्रपट्टन वो परलोक है जहाँ अदली सतगुरु सार, भक्ति हेत से उतरे पाया हम दीदार। बेटा, तुम्हारी तो मृत्यु हो गई थी। नहीं पिताजी, मेरी मृत्यु नहीं हुई थी। जो बाबा जी हमारे पास आए थे वो तो साक्षात कबीर भगवान थे। वो मुझे अपने सतलोक ले गए थे। सतलोक? हाँ, सतलोक जो सभी लोकों से ऊपर है, वही हमारा असली घर है। वहाँ जाकर मुझे पता चला कि कबीर भगवान ही इस संपूर्ण ब्रह्मांड, संपूर्ण जगत के मालिक हैं और वही असली परमात्मा है। बोलो कबीर भगवान की जय। अजब नगर में ले गया हमको सतगुरु आन, झिलके बिंब अगाध गति वहाँ सोते चादर तान। अनंत कोटि ब्रह्मांड का एक रति नहीं भार, सतगुरु पुरुष कबीर है कुल के सृजनहार। और इस तरह कबीर भगवान सहशरीर धरती पर आए और न सिर्फ गरीब दास जी को दर्शन दिए, बल्कि उनको सतलोक ले जाकर उन्हें इस दुनिया की सच्चाई से भी परिचित कराया और ये भी स्पष्ट किया कि इस दुनिया के असली मालिक परमात्मा कबीर भगवान जी ही हैं, जो कि अब वर्तमान में खुद संत रामपाल जी महाराज के रूप में आए हुए हैं। संपूर्ण भक्त समाज सदा सदा के लिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज का आभारी रहेगा। सत साहिब, ये 2D एनिमेशन संत रामपाल जी महाराज के सत्संग प्रवचनों का अंश मात्र है। संपूर्ण आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करने के लिए अवश्य सुनिए संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन।